देखिए आप लोग के सामने सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 21 मीटर, 20 मीटर और 13 मीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने के शीर्ष के लंब के खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज भैया कैसे बनता है, ऐसे जी। इसका नाम रख दिए गोपाल, कुछ भी रख सकते हैं, ABC आपका मन है PQR लेके, उससे कोई इसको मतलब नहीं है। ये कहता है कि इसमें से 21, 20 और 13 में सबसे बड़ा भुजा कौन है? 21। तो 21 आपको आधार हो गया। कहता है जो सबसे बड़ा है उसके सामने एक लंब डाल दीजिए, तो इसको D बोल दिए। अब त्रिभुज आपके सामने दो आ गए, एक ABD, एक हो गया ACD। अभी निकालना कैसे अलग अलग, तो बहुत फेरा है। क्या चीज है? बहुत फेरा है। लिखेगा सबसे पहले इसको अगर 21 मान लिए तो इसको मान लेते हैं 13 और इसको मान लेते हैं 20। अब सबसे पहले आप लोग को पता है कि अर्ध परिमिति S बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? A प्लस B प्लस C बट्टा 2 बराबर 13 प्लस 21 प्लस 20 बट्टा 2 बराबर 54 बट्टा 2 इक्वल टू, काट देंगे तो बउआ कितना हो जाएगा? 27। कोई दिक्कत? अब इसका 27 मीटर आपको अर्ध परिमाप निकल गया। उसके बाद एक हिरून सूत्र होता है, उस फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए लिखेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? पूरे का इसका क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कोई दिक्कत? अब इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या चाहिए? S का वैल्यूएशन कितना था? 27 माइनस 27 माइनस कितना? 13। 27 माइनस 21, 27 माइनस 27 माइनस 20। कोई दिक्कत? अगर फिर यहाँ पे आप आ जाइएगा तो लिखिएगा 27 का 27, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7। इसको खंडन सब तोड़िएगा। 3 तिहाई 9 तिहाई 27 गुने 2 गुने 7 2 सत्ते 14 गुने 2 गुने 3 इक्वल टू 6 और 7 का 7। अब देखना आपके रूट के अंदर में कितने 3 है, तो 1 2 3 4, तो 4 है सर, तो यहाँ पे कितना निकाल लीजिएगा? 3 गुने 3। अब आपके पास कितना है? 2 गो है, तो 1 गो 2 निकालिए और कितना निकालिए? 7 है। अब 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 सत्ते 126 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका तो क्षेत्रफल भी निकालिए। बोलते हैं अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब क्या करना है आपको? पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पुनः लिखिए। 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब B गुने H, कितना? B गुने H। अब आइएगा यहाँ पे तो लिखिएगा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना मिला हुआ है? 126 मीटर स्क्वायर है। तो 1/2, अब आधार का मान कितना है? 21 और गुने H का मान आपको मालूम नहीं है। अब इसको क्या करना है आपको? 100 H बराबर क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना होगा। 126 गुने 2 बराबर 21H, इसीलिए H बराबर 126 गुने 2 बट्टा 21। काटेंगे 21 छक्के 126, ये हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। यानी कि H आपको जो निकल गया वो कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर को 12 मीटर सब निकल गया। 12 मीटर निकल गया, समझे? अब क्या करना है? अलग अलग आपको क्षेत्रफल निकलना है। क्या निकलना है? अलग अलग क्षेत्रफल निकलना है। तो यहाँ पे जब आपको 12 मीटर निकल गया तो आप निकाल सकते हैं कि इसका आधार क्या होगा। क्या होगा? ई सब का आधार क्या होगा। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का रूल, जो हम BD स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? BD का स्क्वायर बराबर हमको पता है, तो हम डायरेक्ट BD के रूट में लिख लेंगे कितना? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 159
69 माइनस 144 इक्वल टू हो जाएगा 25, और 25 में से गया तो 5। तो आपका ये भुजा कितना बन रहा है? कोई दिक्कत? अब ये भुजा आपका जब 5 बन रहा है तो आप फिर से लिख लीजिए। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल में आइए। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2। आधार का मान आपको अब हो गया मालूम ना? आधार का मान कितना है? 5। और शीर्ष लंब का तो मालूम सबके लिए अब यही होगा 12। तो 2 छक्के 12, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब 30 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर त्रिभुज ACD के लिए आपको निकलना होगा। त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में क्या होगा? जो आपको ई DC मालूम नहीं है, DC मालूम नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर, तो 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 मिशन 400 माइनस 144 इक्वल टू कितना होगा? 256। 256 का हो जाएगा कितना? 16 निकलेगा। कितना निकलेगा? अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल में जाइएगा तो 1/2 गुने B गुने H, तो 1/2। आधार का मान आपको मालूम हो गया कितना है? 16। बहुत अच्छा। शीर्ष लंब 12, तो 2 छक्के 12, 16 छक 96। कितना? 96 मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो बोलिए।